बिहार को मिल गया दूसरा योगी। नीतीश के बाद अब सम्राट चौधरी संभालेंगे कमान। कांपने लगे अभी से सारे माफिया पहलवान। मोदी ने जताया विश्वास, शाह ने रखा कंधे पर हाथ। ऐसे ही नहीं बने सम्राट चौधरी बिहार के योगी। अपने कामकाज से किया विरोधियों को चारों खाने चित्त। तेजस्वी भी देखकर दंग। मोदी की लाडली बिटिया तो खुशी से झूम उठी। जो संकेत महीनों से सियासत में घूम रहे थे वो आज सच बनकर सामने आ गए हैं। दोस्तों, ये हैरानी की बात नहीं है बल्कि सच है। दरअसल बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद अब कमान सम्राट चौधरी ने संभाल ली है और इसी के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। लंबे समय से चल रही अटकलों पर अब मोहर लग चुकी है और बीजेपी ने पहली बार बिहार में अपना चेहरा पूरी तरह आगे कर दिया है। यही वजह है कि इसे सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि सियासी मॉडल बदलने के तौर पर देखा जा रहा है, जहां अब तेज फैसलों और सख्त प्रशासन की उम्मीदें बढ़ गई है। ये बदलाव सिर्फ चेहरे का नहीं बल्कि सोच और काम करने के तरीकों का माना जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में राजनीति की दिशा बदल सकती है। दरअसल ये फैसला अचानक नहीं हुआ बल्कि इसके पीछे एक लंबी रणनीति काम कर रही थी। आपको बता दें, बीजेपी लगातार बिहार में अपना आधार मजबूत कर रही थी और ऐसे चेहरे की तलाश में थी जो संगठन के साथ साथ जनता में भी मजबूत पकड़ रखता हो। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नजर शुरू से ही सम्राट चौधरी पर थी। संगठन में उनकी पकड़, पिछले वर्ग में मजबूत पहचान और लगातार आक्रामक राजनीति ने उन्हें इस कुर्सी तक पहुंचाया है। जैसे ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, पूरा प्लान तुरंत एक्टिव हो गया और कुछ ही घंटों में नया चेहरा सामने आ गया। ये भी साफ दिखा कि पार्टी इस बदलाव के लिए पहले से पूरी तरह तैयार थी और समय आते ही उसने अपने फैसले को लागू भी कर दिया। अब सवाल यही उठता है कि आखिर सम्राट चौधरी को ही क्यों चुना गया। इसका जवाब उनके पिछले कुछ सालों में किए गए काम को लेकर है। चाहे संगठन को मजबूत करना हो या विपक्ष के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाना हो, सम्राट हर मोर्चे पर आगे रहे हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त बयान दिए और माफियाओं पर कार्रवाई का खुला संदेश दिया। यही वजह है कि उन्हें बिहार का योगी मॉडल कहा जाने लगा। संकेत साफ है कि आने वाले समय में प्रशासनिक सख्ती और तेज फैसलों का दौर देखने को मिल सकता है, जहां अपराध और माफियाओं पर नकेल कसने की कोशिश होगी और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता भी दी जाएगी। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में एक नया प्रयोग होने जा रहा है। जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सख्त कानून व्यवस्था और बुलडोजर एक्शन के जरिए अलग पहचान बनाई, ठीक उसी तरह अब बिहार में भी वैसी ही छवि बनने वाली है। सूत्रों के मुताबिक प्रशासनिक अधिकारियों को पहले ही साफ संकेत दे दिए गए हैं कि कानून व्यवस्था पर कोई समझौता नहीं होगा और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। यही वजह है कि विरोधी खेमे में भी हलचल तेज हो गई है और आने वाले समय को लेकर सियासी बयानबाजी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा असर विपक्ष पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खासकर तेजस्वी यादव के लिए ये एक नई चुनौती बनकर सामने आया है, क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ गठबंधन से नहीं बल्कि एक मजबूत और आक्रामक चेहरे से है। आपको बता दें, बीजेपी के अंदर भी इस फैसले को लेकर उत्साह है और इसे 2027 की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा दिखाई दे रही है और नेतृत्व को लेकर स्पष्टता आ गई है। अब पार्टी एकजुट होकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस फैसले को अपनी रणनीतिक जीत के तौर पर पेश कर रही है। अब आगे की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि बिहार में ये बदलाव सिर्फ कुर्सी बदलने तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी सियासत की दिशा बदलने वाला है। दोस्तों, सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना और अपने सख्त प्रशासन के वादे को जमीन पर उतारना। अगर वो इसमें सफल होते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नया मॉडल स्थापित हो सकता है। फिलहाल इतना तय है कि बिहार को नया चेहरा मिल चुका है और सबकी नजर इस बात पर है कि ये दूसरा योगी अपने फैसलों से कितना बड़ा और असर छोड़ता है और क्या सच में वो राज्य की राजनीति को नई दिशा दे पाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।